हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से जुड़े हुए जितने भी फॉर्मूले हैं उसके बारे में बताऊंगा और ये फॉर्मूला जानने के बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से जुड़ा कोई भी सवाल बनाने में आपको आसानी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला है वो हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे पहले ये होता क्या है, जब हम लोग किसी भी इंटरेस्ट का इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी से 100 रुपया लिया और 5% उसका रेट है पर एनम, तो एक साल के बाद वो 105 रुपया बन जाता है। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होगा तो थ्रू आउट द लोन पीरियड आवर प्रिंसिपल विल बी कांस्टेंट, 100 रुपीज़ का ही हम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो फॉर द फर्स्ट ईयर द प्रिंसिपल विल बी ₹100, बट फॉर द सेकेंड ईयर 105 रुपीज़ विल बी द प्रिंसिपल, यानी कि जो पहले साल का अमाउंट है दिस विल बिकम प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। तो चलिए ये तो हो गया हम लोग जब सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट बनाएंगे उसके लिए। लेकिन डायरेक्ट अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करें तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर मैं कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ए इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर n और t। तो यहाँ पर p क्या है? p इज कॉल्ड प्रिंसिपल, p इज द प्रिंसिपल एंड r इज द रेट और इसका जो यूनिट होता है वो परसेंटेज होता है, एंड इफ इट इज रिटन PA दैट मीन्स पर एनम, एक साल का। T इज स्टैंड फॉर टाइम। बहुत सारे बुक में ये जो T है इसको N से भी डिनोट किया जाता है। एंड A स्टैंड फॉर अमाउंट, और अमाउंट जो है वो हम सभी को पता है कि अमाउंट इज द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। नंबर 2 में जो फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ ये तब होगा जब इंटरेस्ट जो है व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। द फर्स्ट वन was when the इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। ये जो पहला वाला है वो जब कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली होता है, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, इसके लिए है। लेकिन जब इंटरेस्ट जो कंपाउंडेड होगा वो हाफ ईयरली होने से इसका फॉर्मूला चेंज होकर के ए इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R बाई 200 टू दी पावर 2t। और ये जो P R T और A है वो सबके लिए सेम ही होगा। दैट मीन्स व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब होता है कि एक साल में 2 बार इंटरेस्ट कंपाउंडेड होगा, 6 महीना पर इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड होगा। देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला। और यहाँ पर ध्यान रहना चाहिए कि रेट का जो यूनिट है वो परसेंट पर एनम में होना चाहिए, टी जो है वो ईयर में है। और एक नंबर 3 का मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये तब हम लोग अप्लाई करेंगे व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब कि साल में 4 बार, ठीक है ना, 3 महीना पर इंटरेस्ट कंपाउंड होने से ए विल बी P इंटू 1 प्लस R अपॉन 400 टू दी पावर t, where R is rate, T is time and P is principal।
अब चलिए ये सब नो नॉट टी, दिस विल बी 4t। ओके, जब हम लोग अमाउंट निकाल लेंगे तो फाइनली हम लोगों को लगेगा सी आई का फॉर्मूला, सी आई। तो ये जो सी आई है ये हम लोग कैसे निकालेंगे, वी ऑल नो दैट कि सी आई इज इक्वल टू, यहाँ पर लास्ट में मैं सी आई लिख दे रहा हूँ, सी आई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। दैट मीन्स व्हेन वी will calculate the value of amount, then to get the compound interest just we need to subtract the value of principal from this amount to get the CI। तो ये 3 फॉर्मूला है बेसिकली जिससे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल को बना सकते हैं। इसमें और भी कुछ फॉर्मूला है विच आई विल ऐड इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए यही 3 फॉर्मूला आप लोगों को, अगर ये 3 फॉर्मूला आप लोग अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आई थिंक कि कंपाउंड इंटरेस्ट से जुड़ा जो सवाल है यू विल बी एबल टू डू।